गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर जो हमारा पेपर है जंतु विज्ञान का द्वितीय पेपर जूलॉजी सेकेंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक, जंतु पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी के बारे में हम देख रहे हैं, जिसकी प्रथम यूनिट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मेन एजेंडा है वो है, आज का हमारा मेन एजेंडा क्या है, एनर्जी फ्लो। ठीक है ना, ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है एनर्जी फ्लो। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह। अब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से स्थानांतरित होती है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। साथ ही हमें क्या क्या देखना है कि कौन कौन से नियम यहाँ पर लागू होते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे। परिचय के बाद हमें देखना है एनर्जी एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी के बारे में देखना है। ठीक है, ऊर्जा एवं ऊष्मागतिकी के नियम, नियम, और अंतिम में हमें देखना है एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के मॉडल प्रस्तुत। सबसे पहले हम बात करें कि पृथ्वी पर किसी भी रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो सूर्य एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे पृथ्वी पर जितने भी जैविक प्रक्रिया हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस सनलाइट से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना क्या है कि ये जो सन है या ऊर्जा के लिए हम ऊर्जा प्रवाह की बात कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो पृथ्वी पर किस रूप में, सूर्य के रूप में और सूर्य से पृथ्वी पर, और इसके बीच में हमारा एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में होता हुआ किस प्रकार से ये पृथ्वी पर पहुंचता है। और वहां पर सबसे पहले यहाँ पर ग्रहण करने वाले जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, पादप होते हैं। ये ऊर्जा का 0.01% या 2% संपूर्ण 100 में से 100% में से ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक आती है। और ये जो पादप है वो कितना ग्रहण करते हैं, 0.02% ऊर्जा का ग्रहण करते हैं। और ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे कि हम बात करें इसको कौन खाएगा, हर्बीवोरस खाएंगे, या यह अपघटक या डिकम्पोजर के रूप में नष्ट हो जाएगा। उनको कौन खाएगा, कार्निवोरस खाएंगे, मांसाहारी। तो ऊर्जा का यहाँ से ऊर्जा का जो प्रवाह था वो तो उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे ऊर्जा का क्या हुआ, ह्रास होता चला गया। तो उसके बारे में हमें देखना है कि पृथ्वी में किस प्रकार से ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से संपन्न होती है, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो का सबसे पहले आज बात करें उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर और देखते हैं कि हमारे परिचय में क्या है। तो आइए पीपीटी की स्लाइड पर, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, ऊर्जा प्रवाह की परिकल्पना क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, सबसे पहला हमारा कहलाता है ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, द
ability to work is called energy. ठीक है, the organisms require energy for और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जीव को जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य से प्राप्त किया जाता है, जिसमें हमने आपसे बात की है। ठीक है, पादप उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा के रूप में करते हैं। मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के रूप में पादप ऊतकों में संचित हो जाता है तथा उपपचयी क्रियाएं, ठीक है, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप यांत्रिक व ऊष्मा के रूपों में रूपांतरित या कन्वर्टेड हो जाता है। जैविक जगत में ऊर्जा प्रवाह सूर्य से पादप स्वपोषी ऑटोट्रॉफ व पादपों से विषमपोषी, जैसे हम बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस, तो हम देख रहे हैं सूक्ष्म जीव, जानवर और मनुष्य से होता हुआ यह आगे पहुंचता है। एनर्जी सेकेंड हमको बात करना है हमारा एनर्जी एंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार देखते हैं हमारे यहाँ पर कि पृथ्वी पर किस रूप से, ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर बात की है कि पृथ्वी पर जो ऊष्मा है वो वन वे पैसेज, ऊर्जा एक दिशीय मार्ग से होती हुई दूसरे रूप में आगे बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के चक्रों का अनुसरण करती है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती है। जब वह पृथ्वी पर आती है तो लगभग 30% भाग बादल व धूमकण को परावर्तित कर देती है। 20% भाग वायुमंडल अवशोषित कर लेता है और जिसमें से 50% ऊष्मा के रूप में धरातल में अवशोषित की जाती है और सूर्य का प्रकाश सिर्फ 0.2% ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। हरे पौधे सूर्य विकिरण ऊर्जा का प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उपयोग कर भोजन अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और यही रासायनिक ऊर्जा या भोजन पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट हमें बात करना है ऊर्जा किस रूप में, तो कार्य करने की क्षमता को हमने ऊर्जा कहा। ठीक है, हम सेकेंड पॉइंट पर जाएंगे, एनर्जी एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा एवं ऊष्मागतिकी का नियम। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, अब इन जैविक क्रियाओं को दो रूपों में मिलती है, एक तो विभव और एक गतिक। ठीक है, एक पोटेंशियल और दूसरा काइनेटिक। विभव ऊर्जा विश्राम ऊर्जा है जो कार्य करने के योग्य होती है और गतिज ऊर्जा के व्यय पर वह कार्य से परिणित होती है। ठीक है, यहां पर दो चीजें बता रहे हैं, एक विभव बता रखा है, दूसरा गतिक बता रखा है। ठीक है, विभव और गतिक की बात करें तो यहां पर हम देखें कि सेकेंड हमारा जो लॉ था थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर हम देखें तो यहां पर दो चीजें होती हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम देखते हैं। तो पहला हमारा आता है विभव और दूसरा हमारा आता है गतिक। ये कार्य हो रहा है तो उसे हम पोटेंशियल्स में, पर कार्य के द्वारा आपका जो ऊर्जा में समय लगा या उसकी हानि हुई वो क्या कहलाएगी हमारी, वो हमारी गतिक कहलाएगी। यहां पर कार्य करने को हमने पोटेंशियल विभव के दिया, कार्य हो रहा है उसके बाद जो हानि हुई उसको हमने गतिक कह दिया। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें नेक्स्ट हमें बात करनी है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में क्या है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और न ही ऊष्मा को या ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है। ये पहला नियम हमें बताता है, जबकि दूसरा नियम हमारा ये बताता है, ये हमारा एंट्रोपी का नियम के आधार पर है।
ऊष्मा जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है तो ऊष्मा का ह्रास होता है, लॉस होता है। ये हमारा कौन सा नियम बताता है? ये हमारा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताता है। पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से आने वाली जो हमारी ऊष्मा या ऊर्जा है उसका संपूर्ण रूप से गहन नहीं हो पाता। उसके अलावा भी बहुत सारी वस्तु स्थिति होती है जो उसका उपयोग करते हैं और उसमें से कुछ प्रतिशत ही पादपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। या एक रूप से दूसरे रूप में हम देखें, पोषण स्तर या गति के जो लेवल हमारे जो गतिक स्तर है उसमें देखें तो संपूर्ण रूप से नहीं, ओनली फॉर 10%, 10% ही उसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर प्रथम नियम और द्वितीय नियम की बात की है। तो पहले नियम हमारा ये बताता है एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण है, और दूसरा नियम ये कहता है कि जो हमारी ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हुआ है उसके लिए ऊर्जा या ऊष्मा का ह्रास होता है। तो ये हमारा एंट्रोपी का नियम भी कहलाता है। ठीक है, अब देखें हम आगे कि एक बार हमारी पीपीटी की स्लाइड पर पहला नियम बता दिया। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है, जबकि दूसरा नियम एंट्रोपी के नियम से भी जाना जाता है। विभिन्न अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि कोई भी जीव, दूसरे नियम की बात कर रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि विभिन्न अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा का औसतन 10% से अधिक ऊर्जा अपने शरीर निर्माण में प्रयोग नहीं कर पाता, या यह कहा जाए कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन जो हमारी है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण में लगभग 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर के जीवों द्वारा संग्रहित की जाती है तथा शेष 90% ऊष्मा का जो ऊर्जा की ऊष्मा का रूप में अपव्यय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऊर्जा प्रवाह के मॉडल देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊर्जा स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पर एक वस्तु स्थिति देखें। मॉडल देखने से पहले हम इसमें देखें कि ऊर्जा किन किन रूपों में कैसे कैसे प्रवाहित होती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, उत्पादक पादप, उपभोक्ता, उपभोक्ता, अपघटक, ऊर्जा का ह्रास हो रहा है एक तरफ तो एनर्जी लॉस, और एक तरफ हो रही है हमारा ऊर्जा का स्थानांतरण। भक्षण, मृत्यु के पश्चात एनर्जी लॉस, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण इन प्रकार से है। अब यहां पर हम देख रहे हैं ये हमारा सूर्य का प्रकाश, यहां से क्या हुआ, ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। उत्पादक जो भी पादप थे, हरे पादप, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एनर्जी को लिया। इन एनर्जी के लिए उपभोक्ता जो थे, प्राइमरी हमारे कंज्यूमर्स की बात करें या सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय, उनका भक्षण होगा। एक तरफ ऊर्जा का ह्रास भी हो रहा है और ऊर्जा का स्थानांतरण भी हो रहा है। यही ऊर्जा का ह्रास भी होगा और ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। टॉप कंज्यूमर्स की कार्निवोरस या मांसाहारी, या तो पादप स्वयं अपघटक के रूप में
मृत्यु के पश्चात ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ और ऊर्जा का ह्रास भी यहां से होगा, या फिर अपघटक किसमें, उत्पादक पादक के रूप में। ठीक है, तो ये क्रम चलता रहेगा, उपभोक्ता को अपघटक के रूप में या मांसाहारी उपभोक्ता का अपघटक। तो उसमें भी क्या हो रहा है, यहां से हमारा ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है ये हमारी। ठीक है, और ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। आइए हम देखें, नेक्स्ट हमारा है एनर्जी फ्लो के जो मॉडल हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडल हैं उनके बारे में हम पीपीटी की स्लाइड पर देखेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें ऊर्जा प्रवाह के जो मॉडल थे, एनर्जी फ्लो मॉडल्स की बात करें तो ऊर्जा का स्थानांतरण पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन थी हमारी के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति थे लिंडमैन। 1942 में किया। उन्होंने मिनीसोटा की झील के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तर से ऊर्जा के प्रवाह का चित्रण किया और ऊर्जा गतिकी को उदाहरण प्रतिपादित की, जिसे पोषण गतिकी भी कहते हैं। उन्होंने चित्र में ऊर्जा के प्रवेश, प्रवाह तथा तंत्र के अपव्यय होने वाली ऊर्जा के संकेतों को दर्शाया है। उनके अनुसार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा संचय तथा ऊर्जा का रूपांतरण की जो दक्षता का ज्ञान हो तो उसके सभी कार्यों को ऊर्जा के आधार पर विवेचन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले मॉडल पर हम चर्चा करें। हमारा पहला जो मॉडल है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मॉडल या एक दिशीय। ठीक है ना, उससे पहले हमने यहाँ पर लिया है सिंगल चेन। ठीक है, सिंगल चेन या ऊर्जा प्रवाह का एक दिशीय मॉडल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस तीनों को अलग अलग डिब्बे में बता रखा है, जिसको हम हाईलाइट के माध्यम से, ये येलो वाला आप देख रहे हैं, ये हमारे सारे कौन हैं, पहले तीन बड़े बड़े जो डिब्बे हैं उन पर हम चर्चा कर लें। ये तीनों डिब्बे हमारे क्या हैं, ये टॉपिकल लेवल हम बात करेंगे इनके बारे में, T1, T2 और T3 भी बोल सकते हैं। तो ये आपको जो कलर दिख रहे हैं उसके माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। ये पहला हमने ले लिया, ये हम दूसरा बात कर रहे हैं। दूसरा वाला इससे छोटा है, आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ये हमारे हर्बीवोरस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे कार्निवोरस पर, इसमें फिर हम कलर चेंज करेंगे। ये हमारे तीन हो गए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पास कौन है, सनलाइट है। और सनलाइट से क्या हुआ, हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें, सनलाइट के रूप में ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारा सन है, सन से सनलाइट से आई फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनर्जी फ्लो मॉडल है वन वे, एक ही दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले हम हीट लॉस हुआ, हमारा एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई, और उसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ। कहाँ पर हुआ, प्रोड्यूसर्स जो हमारे थे, सबसे पहले उत्पादक है उनके रूप में, जीपीपी के रूप में हुआ। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस, हमारा जीपीपी क्या है, प्राथमिक जो ग्रॉस प्राइमरी हमारा प्रोडक्शन है वो है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं सकल प्राइमरी उत्पादक। ठीक है, जीपीपी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये कहाँ गया, आगे एनयू में। अब यहाँ पर एनर्जी नॉट यूज्ड, तो जो एनर्जी नहीं यूज हुई उसको बाहर कर दिया। फिर ये किस में गया, एनपीपी में, नेट प्राइमरी प्रोड्यूस। ठीक है, एनपीपी नेट प्राइमरी जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो हैं। अब ये कहाँ गए, ये हर्बीवोरस, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को किसने लिया, कंज्यूमर्स ने। अब कंज्यूमर में भी कौन से हैं, प्राइमरी कंज्यूमर तो हर्बीवोरस हुए, उसमें से आर रेस्पिरेशन के रूप में बाहर निकल रहा है, और फिर ये एक रूप में बाहर निकलेगा एनए के रूप में, जिसको हमने एनर्जी नॉट असिमिलेशंस या एक्सक्रीशंस के लिए बता रखा है। फिर एनयू है हमारे पास। नेक्स्ट एनर्जी नॉट यूज्ड, नहीं हुई,
और नीचे से हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हीट लॉस हो रहा है। और लास्ट किस में आएगा, ये कार्निवोरस, मतलब सेकेंडरी हमारे कंज्यूमर्स में जाएगा, जिसमें एनर्जी नॉट एसिमिलेशन हुआ या एक्सक्रीशन हुआ। तो ये क्या हुआ, ऊर्जा प्रवाह का एक दिशीय मॉडल है, मतलब एक के बाद दो और दो के बाद तीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल, ऊर्जा प्रवाह का सार्वत्रिक मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें फिर वापस से, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल में, तो पीछे आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमने इसको इस कलर से ड्रॉ कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, हम जैसे बात कर रहे हैं बी हमारा क्या है, संबंधित घटक है, जिसको हमने जीवभार तथा कुल ऊर्जा प्राप्ति को दर्शाया है। ये स्वपोषी के लिए, प्रकाश तथा प्राणियों के लिए उनके द्वारा खाए गए भोजन एवं प्राणियों पर पचाए गए भोजन से बताते हैं। ये तो हमारा क्या है, जैवभार। जबकि हम यहाँ पर ए इनपुट एनर्जी, खाया हुआ जो प्राणियों के द्वारा है और उनको पचाया गया है, ठीक है, उसको हमने एसिमिलेशन या ए के नाम से प्रदर्शित किया गया है। ये क्या है, हमारे खाने के बाद जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो ए है। ठीक है, आई एनर्जी इनपुट है, उसको हमने ग्रहण किया। ठीक है, इसको मुझे पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे। इसके लिए मैं जैसे ये इंटरनल है ऊर्जा प्रवाह का, जो सर्वाधिक मॉडल प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे ऑडम थे। ठीक है, ऑडम ने 1966 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जैसे आई हमारा इनपुट हो गया। अब यहां से एनर्जी कहां गई, एनयू में गई। ठीक है, एनर्जी नॉट यूज्ड हुआ है। और ए हमारा क्या है, पचाया हुआ, एसिमिलेशन है, एनर्जी है। पी हमारा यहाँ पर क्या है, तो पी हमारा प्रोड्यूक्शन जो बना है और उससे हमारे पास जो एनर्जी आउटपुट हुई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा जिगजैग पैटर्न है, ये हमारा क्या, स्टोरेज ऑफ फूड है। ठीक है, जो हमारा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करता है। ठीक है, और रेस्पिरेशन के थ्रू ये बाहर निकल। तो इसके लिए भी हम देखें यहाँ पर कि आई ग्रहित ऊर्जा, ए संश्लेषित ऊर्जा, ए संग्रहित ऊर्जा, पी उत्पादन, एनयू अप्रयुक्त ऊर्जा, आर श्वसन, ई उत्सर्जन और पी जीवभार। हम यहाँ पर बात करें कि ऑडम ने 1966 में 1966 में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अन्य मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे सर्वाधिक या यूनिवर्सल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह जैविक घटक जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, व्यष्टि जीव, समष्टि पोषण समूह आदि पर लागू होते हैं। छायादार बॉक्स जिसको हमने यहाँ पर कलर किया है, वो बी संबंधित घटक है, जिसे जैवभार तथा कुल ऊर्जा प्राप्ति को दर्शा गया है, जो स्वयपोषी के लिए, प्रकाश तथा प्राणियों के लिए उनके द्वारा खाए गए भोजन एवं प्राणियों में पचाए गए भोजन। चित्र ए स्वांगीकरण या असिमिलेशन से दर्शाया गया है। ए का कुछ भाग रेस्पिरेशन में व्यय हो जाता है तथा शेष भाग प्रोडक्शन में तथा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जो वृद्धि के काम आती है। पी ऊर्जा में से कुछ भाग संग्रहित या एफ स्टोरेज किया जाता है। ठीक है, तथा पौधों में कंद व प्रकरण जैसे संचित भोजन, प्राणियों में भी वसाओं के रूप में ए ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन से बाहर निकाल दिया जाता है तथा शेष भाग जी ग्रोथ के लिए रहने दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऑडम ने एक प्रस्तुत किया। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल। ठीक है, वाई शेप्ड ये इस प्रकार से बनता है कि इनका सारा रूप एक वाई आकृति के रूप में देखा गया है, जिसको हम समझने के लिए बात करें। वाई जो ऑडम ने 1983 में प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि वाई शेप्ड मॉडल का ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसके सर्वाधिक मॉडल पर ही आधारित है तथा पोषण स्तरों पर उत्पादकों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले इसे एसआर, ठीक है, जिसको हमने सनलाइट, ये हमारी सनलाइट, ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, सूर्य तथा सौर विकिरण है। नेक्स्ट है हमारा जीपीपी। ठीक है, यह हमारा जो जीपीपी है हमारा पास जो है सकल प्राथमिक उत्पाद, ग्रॉस प्राइमरी उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टीसी। ठीक है, टीसी हमारा है तृतीयक उपभोक्ता, डी अपघटक, आर रेस्पिरेशन, पीसी प्राथमिक उपभोक्ता, एससी सेकेंडरी उपभोक्ता, एस
संचित स्टोर। इसमें 3 मुख्य हमारे बिंदु हैं जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। यह मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य स्तरों के प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसमें सारे ट्रॉपिकल लेवल्स यहाँ पर प्रस्तुत है। जैसे कि आप यहाँ देखें, रेस्पिरेशन से जो भी है प्लांट के द्वारा हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड टॉप कार्निवोरस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है सारा ये हमारा इनपुट जो हमारे प्लांट्स के लिए एनर्जी आ रही है, कहाँ जा रही है, हीट के रूप में, सबकी एनर्जी एक में ही जाती है। ठीक है, सेकेंड है समयवधिक स्थान। दोनों के चरण पर गार्जिंग एंड डिस्ट्रेस फूड खाद्य श्रृंखला का विगलन के रूप में इंगित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि लघु एवं गुरु मैक्रो एंड माइक्रो जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर से के आकार व उपपचय संबंधों में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। तो इसको हम देखें तो इस प्रकार से हमें ये मॉडल प्रस्तुत होता है। तो अभी तक हमने ऊर्जा प्रवाह के मॉडल जो देखे हैं, ऊर्जा प्रवाह के लिए सबसे पहले हमने परिचय देखा, द्वितीय में हमने उसके ऊष्मागतिकी के नियम प्राथमिक एवं द्वितीय नियम के लिए देखा, अंतिम में हम बात कर रहे हैं ऊर्जा प्रवाह के मॉडल में 3 प्रकार के मॉडल देखे हैं हमने। एक दिशीय देखा, सर्वातिक और वाई शेप्ड आकृति का देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एनर्जी फ्लो के लिए बताया। ठीक है ना, नेक्स्ट हमें बात करना है संदर्भ के बारे में। रेफरेंसेस कौन कौन सी पुस्तक से लेकर बनाया है, तो एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स जिनके लेखक है पारीख भट्टमेवाड़ा एवं रावत जी हैं, अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशन से। कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एन अरुमंगम सारस पब्लिकेशन से। अधिक जानकारी के लिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7424843007 और ये हमारा ईमेल एड्रेस है bihscollege20@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।